Sir, I request to say a few words on this occasion. पहले तो आज इस खुशी की माहौल में शामिल होने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई चाहूंगा भारत की बेटी पीवी सिंधु जी को, जिन्होंने पहली बार ही नहीं, ये दूसरा बार ओलंपिक में भारत की झंडा को और ऊंचा लहराया। और उनके साथ साथ उनकी कोच को भी मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आज इस खुशी की माहौल में उपस्थित है भारत की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उपस्थित है टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, उपस्थित सभी सांसद वर्ग और उनके साथ साथ भारत की युवा एवं खेल मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह जी, पीवी सिंधु जी की परिवार का जो सभी सदस्य यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी एवं यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दो शब्द मैं कहना चाहता हूं कि पूरब से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग आज देख रहे हैं, भारत में भारत की बेटी की जय जयकार है। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही हम लोग ये उपलब्धि किया कि विजय की ताज जो पहले दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ, भारत की बेटी मीराबाई चानू जी ने जैसे भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी पर ऊंचा लहराया, वैसे ही धीरे धीरे हम लोगों को और विजय प्राप्त होगा। और उसको पीवी सिंधु जी ने प्रमाणित कर दिया, भारत की विजय की रथ कभी थामेगा नहीं, यह दौड़ता जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फील्ड पे, बैडमिंटन की कोर्ट पे पीवी सिंधु जी ने जैसा अपना वहां पर डोमिनेट किया, जैसे अपना दबदबा बजाय रखा और जैसे वो मैच जीता, मैं सोचता हूं कि वो एक इतिहास है। और बहुत सारा जो युवा खिलाड़ी है उन लोगों के लिए एक इतिहास का पन्ना बन के रहेगा। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे पूर्व से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, वहां पर भी एक एक प्रतिभा को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को सभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देके विश्व के दरबार में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस चेयर फॉर इंडिया की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के आदरणीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी अपना जो प्रयास है, जो छोटा से छोटा जो जगह है उसको भी नहीं छोड़ा। हमने देखा, हमने ये खुद अनुभव किया और देखा कि उन्होंने एक एक खिलाड़ियों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक गया, उन लोगों को प्रोत्साहित करने की काम किया।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया, उन्होंने भी वहां पर पहुंचा, एयरपोर्ट में पहुंचा और चीयर फॉर इंडिया की नारा लगाया। मैंने ये देखा कि दो मंत्रालय की काम करते हुए भी, हजारों काम के बीच में भी, जब भी उनको फुर्सत मिले तब भी हम लोगों ने देखा, मैंने देखा कि हर एक खिलाड़ियों की खबर वो रखते थे। किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी दुविधा हो, कॉस्ट्यूम से लेके कुछ भी, उन्होंने वो समस्या का हल तुरंत करने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूं ये भी जितना खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतराल ये प्रयास है। मैं इसलिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और भारत की 130 करोड़ जनता जो कि टोक्यो की मिट्टी में उपस्थित नहीं हो पाया, स्टेडियम में उपस्थित नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन यहां से, भारत से हर वक्त, हर पल, हर क्षण उन लोगों का जो आशीर्वाद, उन लोगों का जो शुभकामना हर वक्त भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खिलाड़ी टोक्यो में गया है उन लोगों के साथ थे। इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि आगे जाके भारत को और भी विजय प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं फिर से एक बार सभी साथियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारा जो खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो देता रहिए। और मैं ये आई एम श्योर दैट कि इंडिया विल राइजिंग एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन एंड आवर एथलीट विल मेक अस प्राउड इन टोक्यो। ये मेरा विश्वास है। और उसी के साथ साथ मैं अपना भारत की बेटी को सुनने के लिए पूरा देश अपेक्षा कर रहा है, उनको मैं भी सुनने के लिए अपेक्षा कर रहा हूं। तो मैं मेरा शब्द को यहीं पर विराम देता हूं। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद। Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Minister Sri G. Kishan Reddy to felicitate Ms. Sindhu. Sir. I request sir to say a few words on this occasion. मैं सबसे पहले पीवी सिंधु जी को, उनके पिताजी को, माताजी को, उनके परिवार को, उसके साथ साथ उनके कोच को, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और क्योंकि 2 रिकॉर्ड आज सिंधु ने इस ओलंपिक्स के मॉडल के द्वारा स्थापित किया है। एक पहला कंटिन्यूअसली 2 जैसा टोक्यो में किया है, उससे पहले रियो में ओलंपिक्स में भी भारत के लिए मेडल रहा है। और लगातार लाने वाले भारत के खिलाड़ी में सिंधु जी पहले हैं। उसके साथ साथ महिला, भारत में कोई महिला अभी तक ओलंपिक्स में 2 मेडल नहीं लाए हैं। महिलाओं में 2 मेडल लाने वाला भी आप पहला खिलाड़ी है। इसीलिए 2 रिकॉर्ड भारत के लिए सिंधु जी इस टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाकर स्थापित किया है। सारी 130 करोड़ जनता के ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा होम सिटी से है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और
తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా గర్వపడేటువంటి ముద్దు బిడ్డ, మన తెలుగింటి మరి ఆడబిడ్డ. నువ్వు గెలిచినందుకు నేను తెలుగు ప్రజల తరఫున కూడా, భారత ప్రజల తరఫున కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా నీ స్ఫూర్తి మన తెలుగు ప్రజల్లో కానీ భారత ప్రజల్లో కానీ తప్పకుండా వస్తుంది. నీ స్ఫూర్తితో రానున్న రోజుల్లో ఒలింపిక్స్ లో భారతదేశము మీ స్ఫూర్తిగా మరి ఈ యొక్క పతాకాలు సాధిస్తారని, తప్పకుండా ఆ దిశలో భారతదేశం ముందుకెళ్తుందని కోరుతూ मैं फिर एक बार मैं पीवी सिंधु जी को अभिनंदन करते हुए, मैं जो मेहनत किया है लगातार पढ़ते रहता हूं. हर दिन सुबह उठकर जो मेहनत करते हैं, आज जो मेहनत का आज रिजल्ट है, भारत का नाम एक शान बढ़ाते हुए और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं. मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं. मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हमारे यंग एंड डायनेमिक मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हमारे अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और अच्छे फैसिलिटीज आने वाले दिन में भारत सरकार सभी क्रीड़ाओं को देंगे. सभी क्रीड़ाकारों को आने वाले दिन में प्रोत्साहन करेंगे. आने वाले दिन में भारत जो प्रयास आज लगातार चल रहे आगे बढ़ते हुए आने वाले ओलंपिक्स में भी आप जाना चाहिए. आने वाले ओलंपिक्स में बिल्कुल हमारे बंगार पदकम गोल्ड मेडल लाना चाहिए. यही सभी लोगों का विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि 3 साल है. ये 3 साल में हम मेहनत करेंगे, फिर जाएंगे भारत के लिए, फिर एक शान बढ़ाते हुए गोल्ड मेडल लाएंगे. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, sir, for your words of encouragement and appreciation. Now I request Honorable Union Minister of Finance, Srimati Nirmala Sitharaman ji, to do the honors. Ma'am, I request you to say a few words on this occasion. Thank you. What can I say? Today is actually a day when all Indians can derive absolute inspiration and motivation. It's a singular victory for Sindhu. It's purely her effort, her tireless practices, her inner motivation with which she's just gone up to there and struggled to perform. Nothing else can be said as the reason for this victory. It's sheer perseverance of Sindhu. And of course, if I have to add something more, it is the support of the family, the coach who's given her the right kind of instruction, the physio who's here. All this goes towards making a good sports person, which is what she is, and she's repeatedly proved herself. Earlier in Rio, now again. What stands out is the meticulous preparation, the excellence in the ground, to have the grit till the last minute. I was quite touched when I read in the papers that when she really couldn't go further and was slightly disheartened, it was her father who spoke to her the previous evening and said, just go play and you will come back successfully. And that's what made a big difference to her. So the timely support the family, great coach of today. But then matter of fact, it's only I've gone there, so I know what it means. A world-class facility which exists in Gachibowli, where Sindhu has spent a lot of time training herself. So India is capable of doing fantastically well if only the right infrastructure is available.
It was available for Sindhu and she made the maximum of it. And in the presence of the sports minister, I would like to say that India requires that kind of a facility to be provided for every sports person. And then it's up to them. They will flourish and grow and exhibit their talent. So that's what governments, that's what federations should concentrate on and not get into the way in which they practice. That's thoroughly their profession. It has got to be left to their judgment. I think in Sindhu's case, every such thing which I've just said now has worked to her favor, and I'm sure she's got great laurels to come even in the future. So I won't take much of her time. Again, being tempted by Kishan Reddy, who spoke in Telugu. తెలుగు వాళ్ళందరికీ ప్రేరణాదాయకమైన స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సింధు. ఇవాళ మహిళలు దేశవ్యాప్తంగా సింధు పర్ఫార్మెన్స్ ని చాలా చక్కగా చూశారు, ఆనందం పొందారు. వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్న పిల్లలకి తను ఒక పెద్ద మోటివేషన్ అనేది అందరం గుర్తు చేస్తారు. అందువల్ల సింధు ఇస్ జస్ట్ నాట్ బ్యాడ్మింటన్ మెడల్ విన్నర్. She is going to stand out as a great inspiration for all of us, even for people like us who don't really go to the track and field to play, but that kind of a perseverance, self-motivation, grit to face challenge, to come with great victory after a completely difficult fight. These are qualities which have to be there in every individual, and therefore I stand up to her to say what an inspiration, what a motivation that she will be for generations to come. Thank you, Madam. Now I would like to request Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur, to felicitate Ms. P.V. Sindhu and Mr. Park Tyson. I request sir to say a few words on this occasion. Namaste. Let me first congratulate P.V. Sindhu on behalf of 135 crore Indians. You are youth icon, inspiration, and you caught up to the imagination of millions and millions of athletes who look up to play for the country. You are one of the greatest Olympians India has produced, and you have made all of us proud. You brought the smile on the face of 135 crore Indians. A heartfelt congratulations to P.V. Sindhu. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे 2 दिन याद है जब मैं एयरपोर्ट पे था, पूरे इंडियन कंटिजेंट को सी ऑफ करने गए थे. When he walked up to me and we talked, I could see the confidence you had. आपके अंदर जो आत्मबल था, जो आप में विश्वास था, वो दिखा रहा था कि आप खाली हाथ वापस नहीं आने वाली. आप खाली हाथ वापस नहीं आई.